हेलो बच्चों, अगर आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि आप कमलेश या महेश और आपके क्षेत्र की जो विद्युत आपूर्ति थी, जो पहले कम आती थी, अब उसमें सुधार हुआ है, तो विद्युत आपूर्ति निगम के महानिदेशक को धन्यवाद देते हुए एक ईमेल लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे? तो आपको मैंने कहा है कि ईमेल लिखने से पहले आप उसका प्रारूप अवश्य याद कर लें। प्रारूप एक बार आपने याद कर लिया नंबर के साथ, यह आपको याद कराने का तरीका है बच्चों। परीक्षा में आपने नंबर नहीं लिखने हैं, फिर हम इसी नंबरों को अपने क्वेश्चन पे लगा देते हैं। बच्चों, मैंने प्रारूप को क्वेश्चन के ऊपर लिख लिया। ये मैं सिर्फ आपको याद कराने का तरीका बता रही हूँ कि 3-4 बार आप अगर ऐसा करेंगे तो आपका आंसर आपको आसानी से आ जाएगा लिखना। लेकिन आपने परीक्षा में ये नहीं करना कि आप नंबर लिखें। आपको याद रखना है कि इस नंबर पे क्या था। याद करने के बाद परीक्षा में नंबर नहीं लिखना। मैंने आंसर शुरू किए। पहले प्रेषक, फ्रॉम, टू, 2 अलग अलग आईडी थी, BC, CC। फिर विषय था विद्युत आपूर्ति में सुधार के लिए धन्यवाद। हेतु आप दे रहे हैं, ये ईमेल लिख रहे हैं। सेवा में किसको लिख रहे हैं उसके बारे में लिखा है आपने। फिर कि मैं आपके काका क्षेत्र का निवासी कमलेश महेश आपको सूचित करना चाहता हूँ, लड़का है तो चाहता, लड़की है तो चाहती हूँ, कि हमारे क्षेत्र की जो विद्युत आपूर्ति में उसमें सुधार हुआ है। पहले अनियमित थी, आपूर्ति की समस्या रहती थी, लेकिन जब से हमने आपके पास शिकायत की उसके बाद ये नियमित हो गई है और स्थित पूर्ति, मतलब जितनी हमें चाहिए उतनी मिल रही है। तो इस सुधार के लिए हम आपके और आपके विभाग के प्रयासों के आभारी हैं। तो आगे हम लिख देंगे, कृपया इसे जारी रखने की कृपा करें ताकि हमें इसी तरह आपकी सेवाएं मिलती रहें। आपका ईमेल पूरा हुआ, नीचे धन्यवाद, फिर अपना नाम हमने क्वेश्चन से ले लिया और काका का निवासी। इस तरह आपने लिखना है, लेकिन याद रखिएगा परीक्षा में नंबर नहीं लिखने।